फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, डेट 19/6/2024। ओके। ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर फूड। हाँ, इस लाइन से जानते हैं कुछ क्वेश्चन है मैंने। हैव यू एवर वंडर फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड? यस। Green plants in fact have to make or rather synthesize the food they need, and all the other organisms depend on them for their needs. Yes. The green plant make or rather synthesize the food they need through the photosynthesis. हाँ, and are therefore called autotrophic. Yes. प्लांट को इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक। यहाँ पे असर्शन रीजन बन सकता है क्या? ग्रीन प्लांट make or rather synthesize food they need through the photosynthesis and are therefore called the autotrophic. You have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plant, and all other organisms that depend on green plant for food are heterotrophic. हाँ, हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है सिर्फ फाउंड होता है ओनली इन प्लांट। हाँ, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है सिर्फ फाउंड होता है किसमें? प्लांट में। यहाँ पे क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? ओनली इन प्लांट। ओके। ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। हाँ, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट में, बाय विच दे यूज लाइट यूज करता है लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दे यूज लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। हाँ, यहाँ पे बोला जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है ना, सब डिपेंडेंट है किस पे? सनलाइट पे, फॉर एनर्जी। ओके। The use of energy from sunlight by the plant doing photosynthesis is the basis of life on earth. हाँ, basis of life on earth क्या है? The use of energy from sunlight by plant doing photosynthesis is the basic source of life on earth. यहाँ पे बोल रहा यूज जो करता है ना एनर्जी सनलाइट का फोटोसिंथेसिस में, यही है बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट है दो रीजन से। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। पहला, इट प्राइमरी सोर्स है ऑल फूड ऑन अर्थ का। प्राइमरी सोर्स है किसका? अर्थ पे ऑल फूड ऑन अर्थ का। ओके। It is responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plant. फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है दो रीजन से। पहला, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ऑल फूड ऑन अर्थ। एंड और सेकेंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन प्लांट। Have you ever thought what would happen if there were no oxygen to breathe? This chapter focuses on the structure of photosynthesis machinery and the various reactions that transfer light energy into the chemical energy. Let us try to find out what we already know about photosynthesis. Some simple experiments you have been done in earlier classes have shown that chlorophyll, a green pigment of leaf, chlorophyll को क्या बोलते हैं? Green pigment of leaf. Chlorophyll को क्या बोलते हैं? Green pigment of leaf. Light and CO2 are required for the synthesis of photosynthesis to occur. क्या क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट होता है, लाइट का रिक्वायरमेंट है CO2। क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2 का रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके। यू हैव कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर द स्टार्च फॉर्मेशन। किसका? स्टार्च फॉर्मेशन का। इन टू लीव्स, ए वर्जिडेटी लीफ और ए लीफ that was partially covered with a black paper. कौन पेपर? ब्लैक पेपर से, and exposed to light. On testing these leaves for the presence of starch, it was clearly that the photosynthesis occur only in the green part. इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट में होता है। ऑफ लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लीफ में होता है और किसका? प्रेजेंस ऑफ लाइट का। ओके। Another experiment you have carried out where a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton. KOH soaked cotton, इसका क्या काम होता है? KOH का absorb CO2 while the other half is exposed to air. The setup is been placed in light for some time. On testing for the presence of starch later in the two part of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested a positive for starch, while the portion that was in the tube
टेस्ट ए नेगेटिव। इसमें हमें पता चला जो कि ट्यूब में था उसका टेस्ट क्या आया, नेगेटिव, और जिसका एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव। ओके, एक्सपोज पार्ट पॉजिटिव टेस्ट किया और ट्यूब वाला नेगेटिव टेस्ट किया। ओके, दे शो दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे पता चला कि CO2 जो है रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस से। कैन यू एक्सप्लेन हाउ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? यस। अर्ली एक्सपेरिमेंट, अब हम कहाँ जाते हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू द ग्रेजुअली डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जोसेफ प्रिस्टिले, पहला कौन आया, जोसेफ प्रिस्टिले। कितना साल था, 1733 टू 1804, 1733 से 1804। इन 1700 कितना, 1770 में, इन 1717 परपोज ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितना सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था, दैट रिवील दैट द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, जो कि बताया था एसेंशियल रोल ऑफ किसका, एयर का, इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट में बताया था। ओके, प्रिस्टिले यू मे रिकॉल डिस्कवर ऑक्सीजन इन 1772। प्रिस्टिले ही ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था कब, 1774 में। प्रिस्टिले ऑब्जर्व दैट द कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज शेप ए बेल जार सून गेट एक्सटेंडेड। फिगर 1.3 भी दिया हुआ, फिगर देखेंगे बाद में। सिमिलरली ए माउस वुड सून सफ्ट इन अ क्लोज स्पेस। ही कंक्लूड दैट ए बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर। ही प्रिस्टिले क्या था कंक्लूड, प्रिस्टिले का क्या कंक्लूड किया था, ही कंक्लूड दैट ए बर्निंग कैंडल और ए एनिमल, कौन, बर्निंग कैंडल और एनिमल that breathe the air both somehow damage the air, दोनों मिलकर डैमेज किया था एयर को। ओके, but when we placed a mint plant in the bell jar he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burning। The Priestley hypothesis आया, Priestley hypothesis as follow: plant restore the air whatever breathing animal and burning candle remove। Priestley का hypothesis क्या आया फिर, plant restore कर देता whatever the breathing animal and burning candle remove। मतलब इस लाइन से बढ़ जाए, प्लांट जो है ना रिस्टोर कर देता जो कुछ भी हम लोग छोड़ते हैं और उसे। ओके ओके, अब देखो एक्सपेरिमेंट देख लो। पहले यहाँ पे बेल जार से लिया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर थोड़ा देर के बाद मर गया, फिर उसके बाद मेन प्लान लगा था, फिर अलाइव ही है। ओके, प्रिस्टिले एक्सपेरिमेंट था। कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टिले would have conclude the experiment using candle and plant? Yes. Remember, he would need to rekindling the candle to test whether it burned after a few days. Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burned after a few days। इस लाइन का मतलब क्या हमें देखना पड़ेगा। How many different way you think the light the candle without disturbing the setup? Okay, using similar setup as one used Priestley by the placing it once in the dark and once in the sunlight। एक बार डार्क में और एक बार सनलाइट में। कौन किया था, जॉन इन हाउच, जॉन इन हाउच इन 1730 से 1799, 1730 से 1799। ओके, so that sunlight is essential to plant the process and that somehow purify the air followed by the burning candle or breathing animal, breathing animal। इससे क्या बताया, इससे ये बताया so that the sunlight is essential, sunlight essential है to the plant process, कौन plant process से, that somehow purify the air, that somehow purify the air followed by burning candle और ब्रीथिंग एनिमल। ओके, इन हाउंच इन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, इन हाउंच कौन एक्सपेरिमेंट किया था, एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया था। इन हाउंच कौन एक्सपेरिमेंट किया, एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद द एक्वेटिक प्लांट, किससे, एक्वेटिक प्लांट का। सो दैट इन ब्राइट सनलाइट, ब्राइट सनलाइट में, किसमें, ब्राइट सनलाइट में, स्मॉल बबल, क्या लिखा हुआ है, स्मॉल, लार्ज नहीं है, क्या है,
स्मॉल, लार्ज नहीं स्मॉल है। ओके, वेयर फॉर्म अराउंड द ग्रीन पार्ट वाइल इन द डार्क दे डिडोंट। हाँ, मतलब बताया कि स्मॉल बबल जो है ना ब्राइट सनलाइट में ही फॉर्म हो रहा था, डार्क में फॉर्म नहीं हो रहा था। ओके, लेटर ही आइडेंटिफाई द बबल्स टू बी ऑक्सीजन। उस कुछ समय के बाद वो आइडेंटिफाई किया था बबल जो है ऑक्सीजन है। लेटर ही आइडेंटिफाई दिस बबल्स टू बी ऑक्सीजन। Hence he showed that it is only the green part of the plant that could release the oxygen. और लेटर ही कंक्लूड कर दिया क्या, ओनली ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन। यहाँ पे ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, it was until about 1854 Julius Vansek provide evidence for the production of glucose when plant grow। हाँ, 1854 में जूलियस वांसेक प्रोवाइड किया था एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। ग्लूकोज इज यूजली स्टोर एज स्टार्च। हाँ, ग्लूकोज को यूजली स्टोर करता है प्लांट एज ए स्टार्च। His later studies show that the green substance in plant chlorophyll, as we know, it is located in a special body. Later he called chloroplast within the plant. He found that green part in plant is where glucose is made and the glucose is usually stored as a starch. He found किया जूलियस वांसे found that green part in plant is where glucose is made. Green part में ही glucose made होता है और and glucose is usually stored in the starch. Okay. Now consider an interesting experiment done by T.W. Engelman 1843 से 1909 यूजिंग अ प्रिज्म। कौन किया था, T.W. इल्जमैन किया था, प्रिज्म यूज किया था। लाइट स्प्लिट लाइट इनटू द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। क्या क्या था, स्प्लिट हो गया था लाइट प्रिज्म से स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में। एंड इलस्ट्रेटेड एन ए ग्रीन एल्गी। इलस्ट्रेट किस पे किया था, ग्रीन एल्गी जिसका नाम था क्लेडोपोडा। ग्रीन एल्गी पे किया था जिसका नाम था क्लेडोपोडा। ओके, प्लेस्ड इन द सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। और कौन बैक्टीरिया लेता है सस्पेंशन ऑफ एरोबिक, जो ऑक्सीजन से करता है, एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, द बैक्टीरिया वेर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 एवोल्यूशन। बैक्टीरिया क्या काम करता था, डिटेक्ट करता था O2 साइट एवोल्यूशन का। हाँ, बैक्टीरिया जो एरोबिक बैक्टीरिया लिया, एरोबिक बैक्टीरिया यूज करता था डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 एवोल्यूशन से। ओके, ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया accumulate mainly in the region of blue and red light। ही कंक्लूड किया कि बैक्टीरिया मेनली कहाँ पे रहता था, ब्लू और रेड लाइट में, बी आर। ओके, of the splitting spectrum, a first action spectrum of photosynthesis was described। It resembles roughly the absorption spectrum of chlorophyll A, chlorophyll B। जो कि ब्लू और रेड लाइट जो था किसके तरह बिहेव करा था, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के तरह पे। ओके, by the middle of 19th century में the key feature of the plant photosynthesis were known। 19th century में की फीचर जो था फोटोसिंथेसिस का नोन हो गया। ओके, namely the plant could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water। The empirical equation represent the total process of photosynthesis was इतना, CO2 लिए H2O लिए, लाइट का मतलब से CH2O बन गया प्लस O2 बन गया। CO2 और वाटर को लाइट का मतलब में जोड़े क्या बनेगा, CH2O प्लस O2। ओके, वे CH2O रिप्रेजेंट एक कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे क्या कहता है, CH2O रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर। ओके, a milestone contribution to understanding the photosynthesis was made by the microbiologist। Milestone जो था, milestone contribution to understand the photosynthesis was made by the microbiologist। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम क्या था, कॉर्नेल वान नील। 1897 से 1985 तक। Who based on his study पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। कौन, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। कौन माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसके लिया था, पर्पल एंड green bacteria demonstrated that
demonstrated that photosynthesis is essential a light dependent reaction. क्या बताया था? photosynthesis जो है essentially a light dependent reaction है in which hydrogen from a suitable oxidized compound reduce carbon dioxide to carbohydrate. This can be expressed. और वो बताया हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड, हाइड्रोजन जो है सुटेबल ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड से रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट तक, रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट तक. दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय ना H2O लिए, CO2 लिए, इतना लिए, लाइट लिए तो 2A बन गया, CH2O बन गया, H2O बन गया. H2O CO2 लाइट में लिए तो क्या बन गया? 2A बन गया, CH2O बन गया, H2O बन गया. ओके. In green plant H2O is a hydrogen donor and is oxidized to O2. याद रखना ग्रीन प्लांट में जो है ना वाटर हाइड्रोजन डोनर है एंड ऑक्सीडाइज्ड करता है O2 को, एंड ऑक्सीडाइज्ड O2. ग्रीन प्लांट में जो है H2O जो है हाइड्रोजन डोनर है एंड ऑक्सीडाइज करता है O2 को. ओके. सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता. सम यहाँ पे इंपॉर्टेंट. सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 during photosynthesis. Okay. When H2S instant is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria. Purple and green sulfur bacteria. The oxidation product is sulfur or sulfite. Sulfur और sulfite था. Depending on the organism, not on O2. हाँ. डिपेंड किस पे किया? ऑर्गेनिज्म पे. डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म नॉट एन O2. मतलब इस लाइन से हमें पता चला सम ऑर्गेनिज्म जो है O2 रिलीज नहीं करता ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस का. हैंस प्रूव करने के लिए H2S इंस्टेंट इज द हाइड्रोजन डोनर. H2S क्या हो गया? हाइड्रोजन डोनर हो गया. H2S का क्या हो गया? हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन PG सल्फर बैक्टीरिया. द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर एंड सल्फाइड डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म नॉट ऑन O2. समझ गया इस लाइन से? हाँ, आगे बढ़ो. Hence, he inferred that the O2 evolved by the green plant comes from H2O and not from the carbon dioxide. हाँ, O2 evolved by the green plant comes from, हाँ, जो वाटर ऑक्सीजन निकलता है ना वो कहाँ से? वाटर से आता है, not from carbon dioxide. Okay. This was later proved by using a radioisotope technique. इसको लेटर प्रूव कर दिया कौन टेक्निक से? रेडियोआइसोटोप टेक्निक से. ऑक्सीजन जो है वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता. इसको किससे प्रूफ किया? रेडियो आइसोटोप टेक्निक. ओके. द करेक्ट इक्वेशन डेट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. 6 CO2 लिया, कितना? 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 12 वाटर लिया, लाइट लिया, ग्लूकोज बन गया, 6 H2O बन गया प्लस O2 बन गया. वह C6H2 रिप्रेजेंट ग्लूकोज. द O2 रिलीज फ्रॉम वाटर. दिस वॉज प्रूव यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक. नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल reaction but description of multi-step process called the photosynthesis. Can you explain why 12 molecules of water as substrate are used in the equation given above? Where does the photosynthesis take place? You would of course answer the green leaf or in the chloroplast based on what you have already read in chapter 8. You are definitely right. Photosynthesis does take place in the green leaf of plant, but it does also take place other green part of the leaf. सिर्फ green leaf और other सिर्फ green part होना चाहिए उसमें होगा photosynthesis. Can you name some part where you think photosynthesis may occur? You would recollect from the previous unit the mesophyll cell in the leaf have a large number of chloroplast. mesophyll cell में large number of chloroplast होता है. हाँ, for mesophyll cell में large number of chloroplast होता है. Usually the chloroplast align themselves along the wall of the mesophyll cell such that get optimum quantity of incident. यहाँ पे बता रहा है क्लोरोप्लास्ट जो है ना अलाइन होता है कहाँ पे? अलाइन होता है कहाँ पे? wall of the mesophyll cell such that they get optimum quantity of incident light. When do you think the chloroplast will align them with the flat surface of parallel to the wall? Low light intensity. When would you perpendicular to light intensity? High light intensity.
You have studied the structure of chloroplast in chapter 8. Within the chloroplast there are a membrane system consisting of ग्रेना. हाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं. दस और स्ट्रोमा लेमिला होता है एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा होता है. हाँ, मैट्रिक्स स्ट्रोमा होता है, ग्रेना होता है, स्ट्रोमा लेमिला होता है, मैट्रिक्स स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ओके, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट. सबका क्लियर डिवीजन होता है. क्या होता है? सबका अलग अलग होता है. कौन क्लोरोप्लास्ट है, कौन स्ट्रोमा लेमिला है, कौन मैट्रिक्स स्ट्रोमा है, सबका. द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट energy and also for the synthesis of ATP and NADPH. NADPH है. ओके, यहाँ बता रहा है मेम्ब्रेनस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है. मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल है ट्रैपिंग करने का लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसाइज ऑफ ATP एंड NADP. मेम्ब्रेनस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसाइज ऑफ ATP एंड NADPH. ओके, इन स्ट्रोमा द एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर विच इज टर्न फॉर्म स्टार. हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे देखो, इन स्ट्रोमा बोला है. स्ट्रोमा में इंजीमेटिक रिएक्शन होता है. स्ट्रोमा में कैसा रिएक्शन होता है? इंजीमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर विच इज टर्न डम फॉर्म स्टार्च. हाँ, यहाँ बताया स्ट्रोमा में इंजीमेटिक रिएक्शन होता है, सिंथेसाइज करता है शुगर विच टर्न फॉर्म स्टार्च, जो कि स्टार्च फॉर्म कर देता है. ओके, द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन, मतलब photochemical reaction. The latter are not directly the light driven but are dependent on the product of light reaction ATP and NADPH. Since this distinguish later they may be called by convention the dark reaction. Dark reaction मतलब carbon reaction. Dark reaction मतलब क्या होता है? carbon reaction. However, it should not be construed to mean that they occur in darkness. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि होगा डार्कनेस में और दे आर नॉट इन अ लाइट डिपेंडेंट. इसका मतलब ये नहीं कि वो डार्क रिएक्शन में होता, डार्कनेस में होता और लाइट डिपेंडेंट नहीं होता. यहाँ पे देख लो, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है. ये क्या? इनर मेम्ब्रेन है. ये क्या? स्ट्रोमा लेमिला जो दूसरे से कनेक्ट करता है. ये क्या? एक साथ जो बहुत लगता है इसको ग्रेना बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं. यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है. ये तो राइबोसोम है. और ये क्या? स्टार्च ग्रेनुअल है. स्टार्च ग्रेनुअल हुआ, स्टार्च ग्रेनुअल हुआ. और ये क्या है? लिपिड ड्रॉपलेट है. ओके ओके. How many type of pigment are involved in photosystem? Looking at plant, have you ever wondered why and how there are many shades of green in their leaves? हाँ, even in the same plant. Yeah, you can look for the answer to this question by trying the separating the leaf pigment by any green plant. हाँ, थ्रू द पेपर ऑफ क्रोमोटोग्राफी. पिगमेंट किससे अलग करता है? क्रोमोटोग्राफी से. ए क्रोमोटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लिप पिगमेंट सो दैट द कलर दैट वी सी इन द लिप इज नॉट ड्यू टू द सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू द फोर पिगमेंट. जो हम लोग लिप का कलर देखते हैं ना, ये एक पिगमेंट से नहीं होता बल्कि बाय द मिक्सचर ऑफ फोर पिगमेंट होता. क्लोरोफिल ए का कैसा होता? ब्राइट और ब्लू ब्लू ग्रीन होता है. क्लोरोफिल एक कैसा कलर होता है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है. इन द क्रोमोटोग्राम में क्लोरोफिल बी क्या होता है? येलो ग्रीन होता है. क्लोरोफिल बी क्या है? येलो ग्रीन. और जेंथनोफिल क्या है? येलो है. और कार्टिनोइड क्या है? तो येलो टू येलो ऑरेंज होता है. ओके, let us see let us now see what role various pigments play in photosynthesis. Pigments are substances that have an ability to absorb light at a specific wavelength. हाँ, पिगमेंट सब्सटेंस होता है जो कि जिसके पास एबिलिटी होता है एब्जॉर्ब लाइट करने का, एब्जॉर्ब लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ. स्पेसिफिक, हर एक पिगमेंट जो है स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही लाइट एब्जॉर्ब करता है. ओके, कैन यू गेस which is the most abundant plant pigment in the world? Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb the light of different wavelength. Ability of chlorophyll A pigment to absorb light at a different wavelength. Okay, figure 31A. Of course you are familiar with the wavelength of visible spectrum of light well in figure. From figure 11.13a, can you determine the wavelength, color of light at which chlorophyll show maximum absorption? Yes, blue or red.
Does it show another absorption peak at any other wavelength too? If yes, which one? Now look figure 13.3b showing that wavelength at which maximum photosynthesis occur in plant. Can you see that the wavelength at which the maximum absorption of chlorophyll A? Yes, red. In the blue and the red region. Also higher rate of photosynthesis. इस रेट में ही photosynthesis भी higher होता है. Hence, we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with the photosystem. इससे हमें ये पता चलता है क्लोरोफिल ए जो है ना चीप पिगमेंट है एसोसिएटेड विद द फोटोसिस्टम वन. क्लोरोफिल ए जो चीप पिगमेंट एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस. ओके. हाँ. But by looking at figure 31c, can you say there is a complete one-to-one overlap between the absorption and spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosystem? These graphs together show that the most of the photosynthesis take place in the blue and red region of the spectrum. 13.6 से हम ग्राफ देख हमें ये पता चल गया कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कहाँ होता है ब्लू एंड रेड रीजन में. ओके. सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. हाँ, पर यहाँ बता रहा सम कुछ जो फोटोसिंथेसिस होता है अदर वेवलेंथ टेस्ट टेक प्लेस अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम में भी होता है. अदर वेवलेंथ में भी फोटोसिंथेसिस होता है. मोस्ट ऑफ द जो है ना फोटोसिंथेसिस होता है ब्लू एंड रेड रीजन में. बट सम फोटोसिंथेसिस जो है टेक प्लेस करता है कहाँ पे अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. ओके. लेट अस सी हाउ दिस हैपन. थॉट क्लोरोफिल इज अ मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट. क्लोरोफिल जो है मेजर पिगमेंट है. क्लोरोफिल इज अ मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट. अदर थोलोकान पिगमेंट लाइक chlorophyll B, xanthinophil and carotenoid which are also accessory pigment. क्या बोलते हैं इसको? accessory pigment. chlorophyll B, xanthinophil, carotenoid को हम लोग क्या बोलते हैं? accessory pigment. Also absorb light and transfer the energy to chlorophyll. जो कि absorb करता है light और transfer कहाँ करता है? chlorophyll A पे. In needed this not only enable the wide range of wavelength of incoming wavelength to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll for photooxidation. हाँ, ये सब जो एसेसरी पिगमेंट है मदद करता है वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग वेवलेंथ जो कि वाइड रेंज होता है वेवलेंथ यूटिलाइज करने पे फॉर फोटोसिंथेसिस. बट ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. और क्लोरोफिल ए ऑल्सो क्लोरोफिल और ये सब क्या करता है मदद करता है प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन से. ओके. देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट. देखो यहाँ पे क्या ई जो है ई एक क्लोरोफिल ए है. उसके बाद क्या क्लोरोफिल बी है और सबसे हाई पे कौन गया है क्लोरोफिल बी. और येलो वाला कौन है कार्टिनॉइड है. ओके. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर बाय O2 रिलीज. कि देखो इस फिर ऐसे से ई रीजन ब्लू एंड रेड है. ओके. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा. सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन वेवलेंथ पे हो रहा? एक बार 450 के आसपास और ये 650 के आसपास. मतलब ये रेड है और ये ब्लू है. ओके. समझ गया. ओके. अब हम लोग आते हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल phase include light absorption, water splitting, oxygen release, and the formation of high energy chemical intermediate ATP and NADPH. यहाँ पे बोल रहा है लाइट रिएक्शन बोलो या फोटोकेमिकल फेस बोलो. लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेस एक ही होता है. इंक्लूड होता है. लाइट रिएक्शन में इंक्लूड है क्या क्या? पहला लाइट एब्जॉर्प्शन. दूसरा वाटर स्प्लिटिंग. तीसरा ऑक्सीजन रिलीज. चौथा हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट फॉर्म. हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट फॉर्म जो कि ATP और NADPH होता है. हाँ, हाई याद रखना हाई एनर्जी इनपुट होता है. ओके.
सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है, सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। ओके, द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इनटू अ डिस्ट्रिक्ट फोटोकेमिकल। पिगमेंट जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है इन टू डिस्ट्रिक्ट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विथ इन। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसके अंदर दो गो होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। दे आर नेम इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवर, नॉट इन द सीक्वेंस विच दे आर फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। इसको जो हमको इसका डिस्कवरी के अनुसार इसका नाम रखा गया, इसका वर्क करने का सीक्वेंस के अनुसार नहीं। द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टू प्रोटीन। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है मेड होता है 100 ऑफ पिगमेंट से मॉलिक्यूल से बॉन्डेड होता है, किससे, प्रोटीन से। द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट molecules bonded to the protein. Okay, each photosystem has all the pigment except one molecules of a chlorophyll A, हाँ, forming a light harvesting system also called antenna। light harvesting system को क्या बोलते हैं, एंटीना। ओके, जिसमें आता है क्लोरोफिल बी, कार्टिनो, जेंथिनोफिल, इसी सब। यहाँ पे बोला ईच फोटो सिस्टम, हर एक फोटो सिस्टम के पास ऑल द पिगमेंट होता है। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट, हर एक फोटो सिस्टम का सब पिगमेंट होता है एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉल्ड एंटीना। हाँ, फोटो सिस्टम जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ए नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसको हम लोग एंटीना बोलते हैं। फिगर 14.a। दिस पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय द एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये जो एंटीना जो होता है ना, वो क्या करता है, मैक करता है क्या, फोटो सिस्टम मोर एफिशिएंट, फोटो सिस्टम हो मोर एफिशिएंट से बाय द एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ, बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, the single chlorophyll A molecules forming the reaction center, single molecules chlorophyll A forming the light reaction center। the reaction center is different in both photosystem। reaction center जो है different होता है in both photosystem। reaction center is different in both photosystem। reaction center जो different होता है both photosystem में। ओके, ठीक है। हाँ, इन फोटो सिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए। फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर क्या होता है, क्लोरोफिल ए। हैज एब्जॉर्प्शन ऑफ 700 नैनोमीटर, हैंस द P700, while the फोटो सिस्टम 2 द एब्जॉर्प्शन एज मैक्सिमम 680 नैनोमीटर एंड इट्स कॉल्ड 680 पिकोमीटर। ओके, यहाँ पे बताया रिएक्शन सेंटर तो एक ही होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल ए होता है, जो कि दोनों प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 1 में प्रेजेंट होता है, जो कि दो तरह का होता है, एक ऑब्जर्व करता है 700 नैनोमीटर लाइट और एक ऑब्जर्व करता है 680 नैनोमीटर लाइट। ओके, अब ग्राफ देख लो। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फोटोन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर व फोटोन, फिर रिएक्शन सेंटर से प्राइमरी एक्सेप्टर में गया, बस इतने ठो काम है इसका। अब हम लोग आ जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 nanometer wavelength of red light, causing electron to become excited and jump into the orbit further from the atomic nucleus. These electrons are picked by the electron acceptor, which passes them to the electron transport system consisting of chromatophore. The movement of electron is downhill. मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, डाउनहिल। इन द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, किसका टर्म है, इन द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल में। ओके, द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड बाय एज दे पासेस थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं होता, द इलेक्ट्रॉन आर नॉट लिखा है यहाँ पे, नॉट यूज बाय द पासेस थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पासेस ऑन टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1। इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं होता, पास जब करता वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, बट दे आर पासेड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1। बट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, फोटो सिस्टम 1। ओके, साइमल्टेनियसली electron in the reaction center of photosystem 1 are also excited when they receive a red light of
wavelength 700 nanometer and are transferred to the another acceptor molecules. Transfer, okay. They has greater redox potential scale. ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, जहाँ पे ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है. ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब हाई मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सके आसानी से. ओके. These electron then are moved downhill again. फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है डाउनहिल अगेन. दिस टाइम द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी रिच NADH पे. इस टाइम कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एनर्जी रिच NADPH. इन द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रेड्यूस, एडिशन जो होता है ना इस इलेक्ट्रॉन का, वो रेड्यूस कर देता है NADP प्लस को NADPH प्लस H प्लस में. ओके. The whole scheme to transfer of electron starting from the photosystem 2 a field to acceptor down the electron transport chain to photosystem 1. Excitation of electron transfer to the another acceptor and finally downhill to the ZNHP and reducing to the NADPH plus H plus. It's called Z scheme. Due to its characteristic shape, this shape is formed when all the carrier are placed in the sequence on redox potential scale. ओके. अब हम इसकी जेड स्कीम ऑफ द रिएक्शन सेंटर. लाइट आया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में फोटोसिस्टम 2 का. फिर इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ट्रांसफ़र हुआ. यहाँ पे क्या होता है, हाँ ATP आया, ATP में बन गया. फिर लाइट हार्वेस्टिंग को फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, फोटोसिस्टम 1 में आ गया. फिर इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर NADPH बना दिया. ओके. Splitting of water. You would then ask, how does photosystem 2 supply electron continuously? Yes, the electron that were moved from photosystem 2 must be replaced. हाँ, जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से मूव करता है उसको रिप्लेस तो होना जरूरी है ना. हाँ. दिस इज अचीव बाय द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है किससे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पर होता है, ल्यूमन में. ओके. द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद द फोटोसिस्टम 2. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किससे एसोसिएटेड होता है, फोटोसिस्टम 2 से. वाटर स्प्लिटिंग इनटू द 2 फोटोन 2H प्लस एंड ऑक्सीजन. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किससे अथी होता, जुड़ा हुआ था 2H प्लस से एंड O से एंड इलेक्ट्रॉन. जब वाटर को स्प्लिट करेंगे तो क्या क्या बनता, 2H प्लस ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन. दिस क्रिएट ऑक्सीजन वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. वाटर का जो ब्रेक होता है, ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट होता है, ये नेट प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का. द इलेक्ट्रॉन नीड टू बी रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1 एंड आर प्रोवाइडेड बाय द फोटोसिस्टम 2. यहाँ पे बोला इलेक्ट्रॉन नीडेड है रिप्लेस करने के, दोज रिमूव फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1 एंड आर प्रोवाइडेड बाय द फोटोसिस्टम 2. यह बोला क्या, ये क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा. द इलेक्ट्रॉन नीड टू बी रिप्लेस, हाँ, दोज रिमूव फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1. इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होना जरूरी है जो कि रिमूव होता है फोटोसिस्टम 1 से. आर प्रोवाइडेड बाय द फोटोसिस्टम 2, हाँ, जो कि प्रोवाइडेड फोटोसिस्टम 2 के पास कहाँ से आता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से. 2H2 अगर 2 वाटर लिया तो क्या होगा, तो 4H में टूटेगा, O2 में टूटेगा और 4 इलेक्ट्रॉन. ओके. We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with the photosystem 2, हाँ, which itself is a physical located on the inner side of the membrane of the thylakoid. जो कि physically located होता है कहाँ पे, inner side of the thylakoid, inner side of the membrane of the thylakoid, जो कि अंदर होता है thylakoid का membrane के. Okay. Then where are the proton and O2 form likely to be replaced, in the lumen और द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ल्यूमन. ल्यूमन में, कहाँ पे, ल्यूमन में. ओके. साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी of extracting energy from oxidable substance and store in the form of bound energy. हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी है एक्सट्रैक्ट करने का, बाहर निकालने का एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेबल सब्सटेंस से एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाउंड एनर्जी. और स्टोर किस में करता है, बाउंड एनर्जी में. स्पेशल सब्सटेंस लाइक ATP कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बाउंड. हाँ,
स्पेशल सब्सटेंस है एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड, जो कि कैरी करता है एनर्जी केमिकल बॉन्ड में। एटीपी कैरी करता है एनर्जी इन द केमिकल बॉन्ड में, एटीपी। ओके, द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एटीपी कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। इज नेम फास्फोरिलेशन। यहाँ पे क्या बोला? द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय सेल इज नेम फास्फोरिलेशन। एटीपी जिस प्रोसेस से सिंथेसाइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फोरिलेशन। मतलब द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय सेल इज नेम phosphorylation. Okay, photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. यहाँ पे बोला photophosphorylation is the synthesis of ATP, हाँ, from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. किसका? in the presence of light में. Okay, when the two photosystem work in a series, first photosystem 2 and then photosystem 1, each process is called non-cyclic photophosphorylation occur. The two photosystem are connected through an electron transport chain. हाँ, दो फोटोसिस्टम जो है ना, टू फोटोसिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दो इलेक्ट्रॉन जो है कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। एंड इजियर एंड सीन अर्लियर इन द जेड स्कीम, जो कि जेड स्कीम में देख लेता हम लोग पहले ही। बोथ एटीपी एंड NADPH प्लस H प्लस आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही ATP और NADPH प्लस H प्लस आर सिंथेसाइज होता है बाय सेमी प्रोसेस। ओके, when only photosystem 1 is functionally, the electron is circulated within the photosystem and then phosphorylation occur due to the cyclic flow of electron. phosphorylation कैसा हो? cyclic flow of electron से। a possible location where this could happen in the stroma, कहाँ पे हो? स्ट्रोमा में हो। ओके, स्ट्रोमा लेमिला में। while the membrane or the lamella of the grana have both photosystem 1 and photosystem 2, the stroma lamella membrane lack photosystem 2 as well as NADPH reductase enzyme। हाँ, क्या बोला? स्टोमा लेमिला जो है फोटोसिस्टम 2 और NADPH रिडक्टेस एंजाइम को लैक करता है, उसके पास नहीं होता। ओके, द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट पासेज टू NADPH बट इज साइक्लिक बैक टू द फोटोसिस्टम 1 साइक्लिक थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हाँ, यही बता रहा है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पासेज टू NADPH। हाँ, मतलब फोटोसिस्टम साइक्लिक फोटोसिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होता है NADPH तक नहीं जाता, बट इज साइक्लिक बैक टू द फोटोसिस्टम, जो कि घूम के फिर फोटोसिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स के पास ही आ जाता थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थ्रू किससे होता है ऐसा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। ओके, द साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसाइज ऑफ ATP। साइक्लिक फ्लो में सिर्फ सिंथेसाइज होता है ATP बट नॉट NADPH, लेकिन NADPH नहीं होता। साइक्लिक फास्फोरिलेशन ऑल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 600 नैनो, जब 680 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा ना, जैसे 700 नैनोमीटर, तभी साइक्लिक फास्फोरिलेशन होगा। ओके, अब ग्राफ देख लो। साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन, लाइट आया, क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर पकड़ा, फिर इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ फोटोसिस्टम 1, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 1 से फिर इसी के पास आ गया। यहाँ पे ATP NADPH बच गया। ओके, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, लेट अस नॉट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। कैसे ATP सिंथेसाइज होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये देखेंगे। द कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। हाँ, यही प्रोसेस बताता है कीमोस्मोटिक कैसे ATP सिंथेसाइज होता। लाइक इन रिस्पिरेशन in photosynthesis 2 ATP synthesis is linked to the development of proton gradient, कहते हैं प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लाइक इन रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, दोनों में, रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में ATP सिंथेसाइज इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। दोनों में होता है ATP सिंथेसाइज लिंक किस होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन ग्रेडियंट का होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है? अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, दिस टाइम these आर द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड, लेकिन
सिंथेसिस में मेम्ब्रेन किसका होता है, थैलेकॉइड का होता है. देयर इज वन डिफरेंस थाउट देयर द प्रोटॉन अकोम्पलेंट इज टुवर्ड द इनर साइड टुवर्ड द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इन द ल्यूमन. हाँ, प्रोटॉन अकोम्पलेंट कहाँ होता है, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन में, जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं. इन रिस्पिरेशन प्रोटॉन अकोम्पलेट इन द इंटरमीडिएट स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सेल. रिस्पिरेशन में क्या होता है, रिस्पिरेशन में जो है प्रोटॉन अकोम्पलेट कहाँ होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में. व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द ईटीएस. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट काउज प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. हाँ, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन क्यों होता है. वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन दिस स्टेप काउज ए प्रोटॉन ग्रेडियंट टू बी डेवलप्ड. नहीं समझा, मतलब फिर से समझो. हमें ये समझने का जरूरी है कि यहाँ पे कैसे पैदा हुआ. We need to consider again the process take place during the excitation of electron and the transport to determine the step. और ट्रांसपोर्ट जो होता है determine to stop that cause proton gradient. that cause हम पढ़ेंगे जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है. पहला होता है since splitting of water molecules take place in the inner side of the membrane, जिसको हम लोग ल्यूमन में बोलते हैं. ओके, द प्रोटॉन और हाइड्रोजन, प्रोटॉन चाहे हाइड्रोजन ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen. कहाँ पे accumulate होता है, accumulate होता है lumen of the thylakoid, accumulate in the lumen of the thylakoid. इस लाइन का मतलब फिर से सुनो. The splitting of water molecules take place in the inner side of the membrane, जिसको हम lumen बोलते हैं. The proton और hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoid. Okay. ग्राफ समझेंगे बाद में, पहले और पढ़ो. एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है कहाँ, फोटो सिस्टम से, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. हाँ, यहाँ पे अच्छा समझो, द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना फोटो सिस्टम से, द प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, द प्रोटोनो अक्रॉस कर जाता है द मेम्ब्रेन्स. ओके, दिस हैपन बिकॉज ऑफ द, ऐसा क्यों होता है, दिस हैपन बिकॉज ऑफ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the primary acceptor of electron which is located toward the outer side of the membrane. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, लोकेटेड होता है टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द membrane. Transfer its electron not to an electron carrier but to an H carrier. यहाँ पे इहो बता रहा, ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर का नहीं, बट टू एच एन एयर कैरियर जो होता है. ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास ट्रांसफर नहीं होता, बट टू द एच कैरियर के पास होता है. हाँ, यहाँ बताया, देखो यहाँ पे बता रहा क्या, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है ना थ्रू फोटो सिस्टम के, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द, इलेक्ट्रॉन मूव किया फोटो सिस्टम को, उसके साथ प्रोटॉन अक्रॉस कर गया मेम्ब्रेन से. दिस हैपन बिकॉज ऑफ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू द एच. ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास नहीं होता, एच कैरियर के पास होता है. हैंस दिस मॉलिक्यूल्स रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन. यही बताया, यही जो है रिमूव कर देता प्रोटॉन को फ्रॉम स्ट्रोमा से, यही रिमूव करता है क्या, प्रोटॉन को फ्रॉम स्ट्रोमा से, व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन. molecules remove a proton from the stroma while transporting an electron. हाँ, when these molecules passes on its electron to electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side or the lumen side of the membrane. और कहाँ पे, lumen side of the membrane में. हाँ, फिर से पढ़ो इसको अच्छा से. एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव किया फोटो सिस्टम से, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्रोटॉन्स के साथ मूव कर गया. दिस हैपन बिकॉज ऑफ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, ट्रांसफर्ड द इलेक्ट्रॉन नॉट टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू द एच कैरियर. हैंस दिस मॉलिक्यूल्स रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा लेमुला
transporting an electron. These molecules remove the proton from the stromal lamina, transporting to electron. When these molecules passes on the electron to an electron carrier, जब molecules पास करता है electron to electron carrier से on the inner side of the membrane, proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane, inner side or lumen side of the membrane. Okay, see क्या है? The NADPH reductase enzyme is located on the stroma side. हाँ, NADP reductase enzyme जो located कहाँ पे होता है? Stroma side of the membrane. Stroma side of the membrane. Okay. Along with the electron that come from the acceptor of the electron of photosystem 1, proton are necessary for the reduction of NADPH to NADPH. This proton are also removed from the stroma. हाँ, proton remove कर देता है stroma से. फिर से पढ़ो यहाँ पे, यहाँ बोला NADPH reductase enzyme कहाँ पे लोकेटेड होता है? स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. Along with the electron that come from the acceptor of the membrane, इलेक्ट्रॉन जो आता है कहाँ से? एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटोसिस्टम 1. प्रोटोन आर नेसेसरली फॉर रिडक्शन ऑफ NADPH टू NADPH. हाँ, दिस प्रोटोन ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा. यही प्रोटोन जो रिमूव कर जाता है कहाँ से? स्ट्रोमा से. समझ गए? ओके. Hence, within the chloroplast, proton in the stroma decrease in number, while in the lumen there is accumulate of proton. This create a proton gradient across the thylakoid membrane as well as the measurable decrease in the pH in the lumen. क्योंकि H plus lumen में बढ़ गया तो pH decrease कर जाए. Okay. Why are we so interested in the proton gradient? This gradient is important because of the breakdown of this gradient that lead to the synthesis of ATP. हम लोग इसी के लिए इंटरेस्ट है इसके प्रोटॉन ग्रेडियंट में. क्या? जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है ना तब लीड करता है सिंथेसाइज ऑफ ATP. ओके. द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ द F नोट ऑफ द ATP सिंथेसिस. मतलब यहाँ बोला द प्रोटॉन इज broken down due to the movement of a proton across the membrane to stroma through the transmembrane channel of the CF node and the ATP synthesize through the CF node and ATP synthesize. Okay. The ATP synthesis enzyme consists of two parts. One called CF node, amendment in the thylakoid membrane, where and form a transmembrane channel that carry out the facility diffusion. जिससे क्या होता है? facility diffusion से of proton across the membrane, जो proton across करता है membrane से through the facility diffusion. Okay. The outer portion is called CF1 and is ported to the outer surface of the thylakoid membrane on the side the face of the stone. जो इसका face किधर होता है? स्ट्रोमा की तरह. Okay. The breakdown of the gradient provide enough energy to cause configurational change in the F naught. हाँ, the breakdown जब ब्रेक टूटता है ना प्रोटॉन ग्रेडियंट, the breakdown gradient provide enough energy to cause configurational change. कौन चेंज? configurational change होता है in the CF naught particle of the ATP synthesis. किसका? particle of ATP synthesis, which make the enzyme synthesis several molecules of energy packed to ATP. हाँ, which make enzyme synthesis, हाँ, which make enzyme synthesis several molecules, बहुत सारा several molecules of energy packed ATP. हाँ, जो मतलब several molecules of energy packed ATP. Okay. Chemoosmosis require a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthesis. हाँ, यहाँ बता रहा chemoosmosis require a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP. PYQ है, इसको याद हो. A membrane, a proton pump, proton gradient and ATP synthesis. Energy is used to pump proton across a membrane. एनर्जी कहाँ पे यूज होता है? एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थैलाकोइड लुमेन. हाँ, एनर्जी कहाँ पे यूज होता है? एनर्जी इज यूज टू पंप ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. एनर्जी यूज करता है पंप करने प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट or high concentration of the proton within the thylakoid lumen. Okay. ATP synthesis has a channel that allow the diffusion of proton back across the membrane. ATP synthesis has a channel that allow diffusion of the proton back across the membrane. कहाँ पे? Back across the membrane. Okay.
This release enough energy to activate ATP synthesize enzyme that catalyze the formation of ATP. हाँ, यही रिलीज करता है इनफ एनर्जी करता है जितना एनर्जी का जरूरत है टू एक्टिवेट एटीपी सिंथेसाइज, जो एक्टिवेट करता है एटीपी सिंथेसाइज को एंजाइम दैट कैटलिज द फॉर्मेशन ऑफ दैट कैटलिज द formation of ATP. Okay. Along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction take place in the stoma. Biosynthetic reaction take place कहाँ होता है stoma, responsible for the fixation of CO2 and synthesis of sugar और synthesis of sugar. यहाँ पे क्या बोला, along with the NADPH produced by the movement of electron. NADPH प्रोड्यूस क्या होता है, कैसे होता है, by the movement of the electron. Along the ATP we use immediately, ATP use immediately होता है in the biosynthesis reaction. किसमें, biosynthetic reaction, biosynthetic जिसमें खाना बना, biosynthetic taking place in the stroma. कहाँ पे, स्ट्रोमा में, responsible for fixation of CO2 and synthesis of sugar. Where are the ATP and NADPH used? We learned that the product of light reaction are the ATP, NADPH and O2. Of these, O2 diffuse out of the chloroplast. O2 कहाँ जाता है, डिफ्यूज हो जाता है किससे, क्लोरोप्लास्ट. While ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of food or more accurately sugar. हाँ, ATP and NADPH यूज करता है किसमें, drive the process leading to the synthesis of food. Drive the synthesis of food, more accurately sugar. This is called the biosynthetic phase of photosynthetic. The process does not directly depend on the presence of light but dependent on the product of light reaction. हाँ, यहाँ पे यही बता रहा है बायोसिंथेटिक फेज जो है ना डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता लाइट रिएक्शन पे, हाँ, बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट, बट डिपेंडेंट किस पे होता, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. ओके. ATP and NADPH beside CO2 and H2O. ATP and NADPH के अलावा CO2 and H2O. Okay. You have wondered how this could be verified. कैसे इसको वेरीफाई करें? It is simple. Immediately after the light become unavailable, लाइट जब अनअवेलेबल हो जाता, इस वेरीफाई कैसे किया था इसे? The biosynthetic process continue for some time. Biosynthetic process continue रहा some time के, and then stop, फिर रुक गया. If then light is made available, the synthetic start again. इसी से प्रूफ किया था. Okay. Can we hence say that calling the biosynthetic phase as the dark reaction is a mismanner? हाँ, mismanner है. Discuss this among yourself. Okay. Let us now see how ATP and NADP are used in the biosynthetic phase. We saw earlier CO2 is combined with H2O to produce CH2O whole N और या sugar बोलते, ठीक है. It was of interest to scientists to find out how this reaction processed, or rather what was the first product formed when CO2 is taken into the reaction or fixed. हाँ, क्या था, इंटरेस्टिंग था कि फर्स्ट प्रोडक्ट बताना क्या, when CO2 is taken into the reaction or fixed. Okay. Just after World War II, among several effort put radioisotope, बहुत सारा रेडियोइसोटोप एफर्ट किया था टू बेनिफिशियल यूज. द वर्कर ऑफ मेल्विन कैल्विन is a exemplary. The use of radioisotope C14. मेल्विन कैल्विन किसका यूज किया था, C14 का, रेडियो एक्टिव C14. C14 कैसा है, रेडियो एक्टिव. बाय हिम एल्गी फोटोसिंथेसिस, किसमें, एल्गी में फोटोसिंथेसिस किया था. स्टडी लीड टू द डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड. हाँ, यही बताया था कि फर्स्ट डिस्कवर दैट फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन ऑर्गेनिक वन, जो कि बताया था फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन एसिड है, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है. ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक फेज. हैंस इट इज कॉल्ड द केल्विन साइकिल आफ्टर हिम. इसके बाद इन लोगों को केल्विन साइकिल बोलने लगा आफ्टर हिम. द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज आइडेंटिफाई 3-phosphoglyceric एसिड. इंसर्ट PGA, इंसर्ट उसको क्या बोलते हैं, PGA.
हाउ मैनी कार्बन आइटम डज इट हैव? 3. फास्फोग्लिसरिक एसिड के बाद 3 कार्बन आता है। ओके। Scientists also try to know whether all plants have PGA as the first product of CO2 fixation or whether any other product was formed in other plant. Experiment conduct over a wide range, बहुत सारा wide range of plant lead to the discover of the another group of plant where the first stable product बोला है, फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वाज CO2 फिक्सेशन वाज अगेन एन ऑर्गेनिक, जो कि फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट वाज एन 4 कार्बन, जो कि 4 कार्बन आइटम का है। ठीक है। दिस वाज आइडेंटिफाई द ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड OA, सिंस then CO2 is accumulated during the photosynthesis was said to be two main type। क्या बोला? Since CO2 assimilation during photosynthesis was said to be two main type। हाँ, CO2 जो assimilate हो जाता है ना, since CO2 जो assimilate हो जाता है during photosynthesis used by two main type, photosynthesis assimilate जो होता है उसको यूज करता है two main type से। those plant in which the first product was CO2 fixation, जिसमें CO2 फिक्सेशन है उसको C3 बोलते हैं एंड PGA और C3 पाथवे बोलते हैं, एंड दोज प्रोडक्ट इन विच द C4 acid was OA, C4 plant। these two group of plants show their associated characteristic that will discuss later। ओके, यहाँ तक हो गया। हाँ, let us now see ask ourselves a question that was asked by scientists who were struggling to understand the dark reaction. How many carbon atom would a molecules have which after accepting fixation CO2 would have 3 carbon PGA? The study very unexpectable so that the acceptor molecules was a 5 कार्बन कीटोस शुगर। ये बताया कि जो कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है 5 कार्बन कीटोस शुगर है। हाँ, रिबुलस्को बाय फॉस्फेट RUBP। स्टडी एक्सेप्टेंस सो डैट क्या था, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है ना 5 कार्बन का, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसका 5 मॉलिक्यूल का, जिसको 5 कार्बन है कीटोस शुगर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिबुलोस बाय फॉस्फेट RUBP। डिड एनी Did any of you think this possibility? Do not worry. The scientists also took a long time to conduct many experiments to reach conclusion. They also believed that scientists' first product was C3 acid. The primary acceptor would be 2 कार्बन, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर 2 एंड होना चाहिए। They spent many years to try identify 2 carbon compound before the discovery of 5 carbon rubber। उसको 5 कार्बन है। ओके। Kelvin cycle। Kelvin and his co-worker then work out of the whole pathway that show that the pathway operate in a cyclic manner, जो कि बताया कि साइक्लिक जो है पाथवे जो साइक्लिक मैनर में होता है। RUBP 5 कार्बन होता है, वाज रीजनरेटेड, जो कि रीजनरेट कर जाता है। लेट अस नो सी द केल्विन पाथवे ऑपरेट एंड वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज। लेट अस at the outset understanding very clear that the Kelvin pathway occur in all photosynthetic plant। ये हम लोग जानते हैं कि केल्विन साइकिल जो हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता है। ओके। इट डज नॉट मैटर वेदर द C3 और C4 प्लांट। हाँ, जो मैटर है कि C3 प्लांट है कि C4 प्लांट है। ओके। For ease of understanding, the Kelvin cycle can be described under the 3 stages। Kelvin cycle को 3 स्टेज में बांटा गया, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2। कार्बोक्सिलेशन क्या है? फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू द स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। कार्बोक्सिलेशन क्या है? फिक्सेशन करता है CO2 को इनटू द स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। ओके। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। हाँ, कार्बोक्सिलेशन जो बहुत स्टेबल प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल का। वेयर CO2 इज यूटिलाइज फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ रिबेस्को, जिसको कि CO2 को यूज करता है फॉर द यूटिलाइज फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। दिस रिएक्शन इज कैटलिस्ट बाय द एंजाइम रूबिस्को कार्बोक्सिलेस, जो कि एंजाइम कैटलिस्ट होता है रूबिस्को कार्बोक्सिलेस, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल, जो कि रिजल्ट होता है फॉर्मेशन 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 GPa। हाँ,
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3Pg है। देखो रिव्यू में जब रिव्यू में 5 का मतलब जब इसमें CO2 को अथी किया तो CO2 किया इन द प्रेजेंस ऑफ रिव्यू कार्बोक्सिलेशन तो बना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3Pg है। हाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3Pg है फास्फोग्लिसरिक एसिड सिंस द एंजाइम हैज ऑल्सो एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी इट विल बी मोर कॉल्ड द रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजन। हाँ हम लोग जानते हैं एंजाइम के पास जो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी है इसके लिए हमको रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन इसको कहना पड़ता है या रूबिस्को। ओके तो आप बाद में पहले देख लेते हैं। फिर रिडक्शन होता है दीज आर द सीरीज ऑफ रिएक्शन डेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। हाँ सीरीज ऑफ रिडक्शन में क्या दीज आर द सीरीज ऑफ रिएक्शन रिडक्शन एक टाइम में ग्लूकोज फॉर्म हो जाता दीज आर द सीरीज ऑफ रिएक्शन डेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज दिस स्टेप इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। रिडक्शन में कितना ATP का यूटिलाइजेशन होता है 2 का फॉर फास्फोरिलेशन किसके लिए फास्फोरिलेशन के लिए एंड 2 NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल्स। हाँ और 2 NADH का यूज होता है फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल्स फिक्स पर CO2 के लिए कितना होता है 2 NADPH। ओके द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 6 टर्न ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम दिस पाथवे। ओके स्टेप यूटिलाइजेशन कितना करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फास्फोरिलेशन एंड 2 मॉलिक्यूल NADPH फॉर रिडक्शन ऑफ पर CO2 मॉलिक्यूल्स लेगा। इसी के लिए हमको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 चाहिए एंड 6 टर्न ऑफ साइकिल चाहिए रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ओके रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स रिव्यू फिर रीजनरेशन होता है रिव्यू का इज अ क्रूशल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनरिप्टेड इंपॉर्टेंट है अगर साइकिल कंटिन्यू चलता रहा। द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर फास्फोरिलेशन टू फॉर्म रिव्यू 1 ATP का क्या टू फॉर्म फास्ट रिव्यू टू रीजनरेशन ऑफ रिव्यू के लिए। ओके अब ग्राफ देख लो रिवोल्यूस्को 1 वास्पर इसमें CO2 यूटिलाइजेशन हुआ एटमॉस्फेयर से कार्बोक्सिलेशन हुआ कार्बोक्सिलेशन जब होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन गया 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। फिर इसमें ATP NADPH का यूज हुआ कितना रिडक्शन में होता है 2 and 2 रिडक्शन से ATP फिर इससे क्या बन गया ट्राइसोफास्फोर जो कि सुक्रोस एंड स्टार्च बनाता है। ठीक है ऐसे रिडक्शन में बन गया। फिर इसके बाद क्या हुआ एक और ATP का रिजनरेशन से फिर रिवोल्यूस्को फास्फोर बन गया। ओके The Calvin cycle produced 3 stages. First, carboxylation, during which the CO2 combined with the Rubisco 1,5-phosphate. Reduction, during which the carbohydrate is formed with the expansion of photochemical made by ATP and NADPH. And third, regeneration, during which the CO2 accepted Ribosco 1,5-phosphate is formed again when the cycle is continued. Hence, for every CO2 molecules entering into the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADP are required. It is probably to meet the difference in number of ATP and NADP in the dark reaction that the cycle phosphorylation take place. It is probably to meet difference. हाँ probably difference in number of ATP and NADP जब उसको dark reaction में यूज करेंगे dark reaction that the cycle phosphorylation take place जब cyclic phosphorylation take place करेगा। Okay. To make 1 molecules of glucose हाँ एक molecule glucose में 6 ton of cycle required. Work out of the how many ATP and NADPH molecule will be required to make 1 molecules of glucose through the Calvin cycle. It might help you to understand all of this we looked goes and what come out of the Calvin cycle. 6 CO2 1 glucose 80 ATP 80 ADP 12 NADPH 12 ATP. Okay. C4 pathway प्लांट डेट आर अडेप्ट टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन कौन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथवे मेंशन अर्लियर। हम लोग को बताया गया कि जो प्लांट C4 पाथवे अडेप्ट करता है वो कहाँ पे होता है ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में होता है ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। ओके हाउ दिस प्लांट हैव द C4 ऑक्सैलिक एसिड एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट दे यूज द C3 पाथवे और द कैल्विन साइकिल टू एज मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। इसमें बताया गया कि C4 प्लांट में C4 ऑक्सैलिक एसिड जो है फर्स्ट CO2
फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है और यूज करता है C3 पाथवे और केल्विन साइकिल टू मेन बायोसिंथेटिक पाथवे में। ओके, क्या बोला, how these plant have C4 oxalic acid as the first CO2 fixation product, they have used C3 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. Okay, then in what way are the different from C3 plant? This is the question that you have responsibly asked. Okay, C4 plant are special. C4 प्लांट क्या होता है, स्पेशल होता है। दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लिव एनाटॉमी। हाँ देखो, C4 प्लांट जो स्पेशल होता है, इसके पास जो है स्पेशल टाइप ऑफ लिव एनाटॉमी होता है। लिव एनाटॉमी, पत्ता का स्पेशल एनाटॉमी होता है। ओके, दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, दे शो ए रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। किस पे रिस्पॉन्स करता है, हाई लाइट इंटेंसिटी। दे लैक ए प्रोसेस कॉल्ड फोटो रिस्पिरेशन एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ बताया C4 प्लांट जो है ना स्पेशल टाइप ऑफ लियोनोटोमी होता है और ये टॉलरेट करता है हाई टेम्परेचर का और ये रिस्पॉन्स करता है हाई लाइट इंटेंसिटी में, और C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन भी नहीं होता है। ओके, एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास होता है, C3 से ज़्यादा इसमें प्रोडक्टिविटी होता है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव वन C3 plant and other C4 plant. ठीक है, do you notice the difference? Do both have the same type of mesophyll? Yes. Do they have similar cell around the vascular bundle seed cell? No. Okay. The particularly large cell around the vascular bundle of the C4 plant are called bundle seed cell, and the leaf which have the such anatomy are cell to be called cringe anatomy. यहाँ पे सर्सन रीजन बनेगा। ओके, यहाँ पे बोल रहा है पार्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के अराउंड लार्ज सेल होगा। कौन सेल होगा, लार्ज सेल अराउंड द वस्कुलर बंडल। ओके, ऑफ द C4 प्लांट, किसका, C4 प्लांट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल सेट सेल। एंड द लीव विच हैव द सच एनाटॉमी आर कॉल्ड क्रेंच एनाटॉमी। ओके, क्रेंच मीन्स वृत्त। क्रेंच मतलब क्या होता है, वृत्त मतलब मोटाई। एंड इज रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, एंड क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेल। ओके, बंडल सीट सेल में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वस्कुलर बंडल। हाँ, क्या बोलता है, बंडल सीट सेल जो होता है ना, बंडल सीट सेल में, यहाँ पे क्या है, में मस्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है, में है। में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वस्कुलर बंडल। फॉर्म क्या कहता है, सेवरल लेयर अराउंड द वस्कुलर बंडल। ओके, दे आर कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इसके पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल होता है, इम्प्रीमस टू द गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और इसके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता। ओके, बताया बंडल सीट सेल के पास स्पेशल अरेंजमेंट होता है। क्या, पहला तो होता है इसके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल इम्प्रीमस टू गैसियस सेक्शन और थिक वॉल होता है जो कि इम्प्रीमस टू गैसियस सेक्शन होता है, और नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ओके, समझ गया। हाँ, यू मे लाइक टू कट द सेक्शन ऑफ C4 प्लांट, एग्जाम्पल मेज एंड सोरेगम। C4 का एग्जाम्पल कौन कर रहा है, मेज सोरेगम। ओके, टू एब्जॉर्ब द क्रेंच एनाटोमी एंड distribution of the mesophyll cell. Okay, it would be interesting for you collect the leaf of diverse species of plant around you and cut a vertical section of the leaf. Observe under the microscope, look the bundle seed cell around the vascular bundle. The presence of bundle seed cell would help to identify the C4 plant. हाँ, जिसमें बंडल सीड सेल होगा वो हमको मदद करता है खोजने में C4 प्लांट को। ओके, now study the pathway section in figure 13.9. This pathway that has been named the H and slack pathway. C4 pathway को क्या बोलते हैं, H and slack pathway is in again a cyclic process. H and slack pathway भी cyclic process ही होता है। Okay, let us study the pathway and listen the step. The primary CO2 acceptor is the 3 carbon molecules phosphophenol pyruvate and is present in the mesophyll cell.
यहाँ पे क्या बोला, C4 प्लांट का पढ़ रहे हैं ना हम लोग। हाँ, यहाँ बोला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोफ्यूनल प्यूरुवेट पिप एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल। यहाँ पे बोल रहा है C4 प्लांट में जो ना प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है ना वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोफ्यूनल प्यूरुवेट, फास्फोफ्यूनल प्यूरुवेट PEP। ओके, एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल, और कहाँ प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल में। ओके, यहाँ पे बोला C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम लोग फास्फोफिनोल प्यूरुवेट बोलते हैं, OL लगाते हैं। ओके, पेप जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एंड प्रेजेंट कहाँ पे होता है, मेसोफिल सेल में। ओके, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ पेप कार्बोक्सिलेस और पेपकेस, इसके लिए कौन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फिक्सेशन के लिए, पेप कार्बोक्सिलेस या पेपकेस। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू रजिस्टर दैट मेसोफिल सेल लैक रोबुस्को एंजाइम। हाँ, मेसोफिल सेल के पास ना रोबिस्को एंजाइम नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन गया क्या, मेसोफिल सेल के पास जो है रोबिस्को एंजाइम नहीं होता। ओके, द C4 एसिड OH फॉर्म इन द मेसोफिल सेल। हाँ, C4 एसिड OOA मतलब ऑक्सीलेट जो है फॉर्म कहाँ पे होता है, मेसोफिल सेल में। हाँ, ऑक्सीलेटिक एसिड कहाँ फॉर्म होता है, मेसोफिल सेल में। ओके, इट देन फॉर्म 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मेलिक एसिड, फिर ये क्या फॉर्म करता है, 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मेलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, मेलिक एसिड चाहे एस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल सेल इटसेल्फ। ये सब कहाँ पे हो रहा है, मेसोफिल सेल में ही हो रहा है। विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल सीड सेल, फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, बंडल सीड सेल में। इन द बंडल सीड सेल दिस C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन, फिर C4 एसिड क्या होता है, ब्रोकन डाउन एंड रिलीज CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और रिलीज कर देता है CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को। ओके, द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल, फिर जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स आता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल इसको बैक कहाँ कर देते हैं, मेसोफिल सेल में, वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू द पेप अगेन, वहाँ कन्वर्ट हो जाता है पेप में अगेन। इट इज अ कंप्लीट साइकिल, यही कंप्लीटिंग साइकिल है C4 का। ओके, द CO2 रिलीज इन द बंडल सीड सेल, CO2 कहाँ पे रिलीज होता है, बंडल सीड सेल में। कब रिलीज होता है, जब C4 एसिड जैसे मेलिक एस्पार्टिक एसिड टूटता है और CO2 रिलीज करके 3 कंपाउंड में बनता है, तभी CO2 रिलीज होता है बंडल सीड सेल में। हाँ, द CO2 रिलीज इनटू द बंडल सीड सेल एंड इंटर इनटू द C3 इंटर कहाँ करता है, C3 और केल्विन पाथवे में, C3 और केल्विन पाथवे, ए पाथवे कॉमन टू द ऑल प्लांट। हाँ, C3 जो है C3 पाथवे जो कॉमन होता है ऑल प्लांट में। ओके, द बंडल सीड सेल आर, द बंडल सीड सेल आर रिच इन एंजाइम रोबुलोस्को बाइफॉस्फेट। हाँ, हाँ ठीक है, C4 जो होता है ना, C4 जो होता है, हाँ बंडल सीड सेल जो होता है ना, बंडल सीड सेल वो रिच होता है कौन एंजाइम में, कौन एंजाइम में, रोबुलोस बाइफॉस्फेट। ओके, रोबुलोस्को बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस उतना, मतलब बंडल सीड सेल जो होता है रोबुलोस्को बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस एंजाइम में रिच होता है। ओके, बट लैप पैपकेस, पर लैप पैपकेस बंडल सीड सेल में ना पैपकेस नहीं होता, याद रखना, बंडल सीड सेल में पैपकेस नहीं होता, पैपकेस कहाँ प्रेजेंट होता, मेसोफिल सेल में ही प्रेजेंट होता। ओके, दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर फॉर्मेशन होता है C4 में। द केल्विन पाथवे इज कॉमन टू C3 एंड C4, दोनों में कॉमन होता है। ओके, डिड यू नोट दैट द केल्विन पाथवे अकर इन ऑल द मेसोफिल सेल of the C3 plant? Yes, in the C4 pathway it does not take place in the mesophil cell, गलत करता है, but does only in the bundle seed cell, no गलत स्टेटमेंट है। ओके, देखो एटमॉस्फेयर से मेसोफिल सेल है, एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, HCO3 लिया, फास्फोफ्यूनल प्यूरुवेट फिक्सेशन हुआ, फिक्सेशन C4 बना, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पे, बंडल सीड सेल, फिर C4 एसिड बना जो कि है C4 एसिड बना, फिर यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर डिकार्बोक्सिलेशन में से CO2 हट गया और C3 बन गया जो कि C3 का पेप है। फिर ट्रांसपोर्टेट हो गया रीजनरेशन हो गया, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे फास्फोफिनल से बन गया। ओके, बंडल से इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडिस्माटा, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फोटो रिस्पिरेशन,
Let us try to understand one more process that create an important difference between C3 and C4 plant, photo respiration. दोनों में डिफरेंस कौन करता है C3 C4 में? फोटो रिस्पिरेशन. ओके, टू अंडरस्टैंड photo respiration we know a little bit more about first step of the Calvin cycle, the first CO2 fixation step. This is the reaction where the Rubisco combine with the CO2 to form two molecules of 3Pg. हाँ सही है. That is catalyzed by the Rubisco, जो कि कैटलिस्ट किससे होता है? Rubisco से. Rubisco कैटलिस्ट होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ द इसमें क्या होता है केल्विन साइकिल में. ओके, फिर रूबिस्को CO2 रूबिस्को एंजाइम से कैटलिस्ट के रूप में 3PGA बनाता है. ठीक है, रूबिस्को इज एन इम्पोर्ट मोस्ट लिखा वहाँ पे अबेंडमेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड. रूबिस्को जो है मोस्ट अबेंडमेंट एंजाइम है इन द वर्ल्ड में. ठीक है, डू यू वंडर वाई? इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय द फैक्ट दैट इट इज एक्टिव साइट कैन बाइंड टू द बोथ CO2 एंड O2. इसको इसलिए क्या कहते हैं, ये एक्टिव साइट होता है इसके पास दोनों के लिए, CO2 एंड H2O के लिए. रूबिस्को को ऐसा क्यों कहते हैं मोस्ट अबेंडमेंट एंजाइम होता है? क्योंकि इसके पास जो है एक्टिव साइट दोनों के लिए होता है, CO2 एंड O2 के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया. ओके, कैन यू थिंक हाउ वुड बी पॉसिबल? रूबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन CO2 एंड O2 इज नियरली इक्वल. हाँ, यहाँ पे बोल रहा है रूबिस्को के पास मच मोर ग्रेटर एफिनिटी होता है किसके लिए? CO2 के लिए, वैन जब दोनों इक्वल रेशियो में प्रेजेंट होता है. ओके, क्या बोला? रूबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन द CO2 एंड O2 इज नियरली इक्वल. ओके, इमेजिन what would happen if this were not so. this binding is competitive. अगर ऐसा रेशियो में इक्वल नहीं हुआ तो ये बाइंडिंग जो है कॉम्पिटेटिव हो जाता. ओके, दिस इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइन द विच टू विल बाइंड टू द. हाँ, फिर जो है ना रिलेटिव कंसंट्रेशन दोनों का बताने लगता है कौन उससे बाइंड होगा. रिलेटिव कंसंट्रेशन बताने लगता है कि कौन बाइंड होगा, और उसको O2 से बाइंड होगा CO2 से. ओके, फिर से पढ़ दो इसको. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेर नॉट सो. दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटेटिव हो जाएगा. दिस इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइन विच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम. In C3 plant, some O2 does bind to the Rubisco and hence CO2 fixation is decreased. हाँ, in C3 plant में some O2, क्या बोला? some O2 bind to the Rubisco and hence CO2 fixation is decreased. ठीक है, आ जाता है CO2 fixation जो है decrease हो जाता है. ओके, where the RUBP is instance to being converted to molecules of PGA bind with the O2 form one molecules of phosphoglycerate. क्या फॉर्म बताया था? वन मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लिसरेट एंड फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन इन द पाथवे एंड कॉल्ड द फोटो रेस्पिरेशन. यहाँ पे बोल रहा है जब रूबियो जो है जब O2 से बाइंड हो जाता है ना तो फॉर्म करता है वन मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लिसरेट वन मॉलिक्यूल्स एंड फास्फोग्लाइकोट वन मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लाइकोट जो कि 2 कार्बन होता है. ओके, इन दिस पाथवे एंड इट्स कॉल्ड दिस फोटो रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं. ओके, इन द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसाइज ऑफ शुगर और नॉर ATP. हाँ, फोटो रेस्पिरेशन पाथ में है, फोटो रेस्पिरेशन पाथ में नाइदर शुगर सिंथेसाइज होता है और नॉर ATP. ओके, रादर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. ये जो है ना सिर्फ रिजल्ट करता है रिलीज ऑफ CO2 का विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. हाँ, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये रिजल्ट करता है क्या? रिलीज ऑफ द CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. हाँ, ठीक है. हाँ हाँ, इन द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर इज नो सिंथेसाइज ऑफ ATP एंड NADH. हाँ, फोटो रेस्पिरेशन में ना तो ATP सिंथेसाइज होता है नो NADPH. ओके, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन एट. हाँ, बायोलॉजिकल फंक्शन जो फोटो रेस्पिरेशन का अभी तक हमें जानकारी नहीं है. इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर. C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन अकर नहीं होता, पता. दिस इज बिकॉज दे हैव ए मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइड. हाँ, इसी के कारण जो है, इसी का रीजन है, असर्शन रीजन यहाँ पे भी बन जाएगा. दिस इज बिकॉज दे हैव ए मैकेनिज्म दैट इंक्रीज, क्या कहते हैं? इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइड. ओके, दिस टेक प्लेस व्हेन द C4 acid from the mesophyll is broken down
in the bundle sheet cell and release CO2. This is result in the increase the intracellular concentration of CO2. इसका intracellular concentration of CO2. यहाँ पे को बोल रहा this take place when C4 acid C4 acid from the mesophyll cell is broken हो जाता है down into the bundle sheet cell to release CO2. This result in the increase the intracellular concentration of CO2. यही करता है मतलब CO2 concentration बना. C4 acid broke टूटता है कहाँ पे mesophyll cell में and नहीं समझ आ रहा. This take place when C4 acid from the mesophyll cell is broken down into the bundle sheet cell में टूटता है and release करता है CO2. This result is the increase into the intracellular मतलब सेल के अंदर concentration of CO2. Okay. In turn, this ensure that the Robusco function as a carboxylase minimize the oxygenation activity. हाँ, इसके कारण जो इंश्योर करता है रोबुस्को फंक्शन एज ए कार्बोक्सिलेज, रोबुस्को फंक्शन करता है कार्बोक्सिलेज एंड मिनिमाइज करता है ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी. ओके. नो व्हाट you know that C4 plant lack photorespiration. You probably can understand why productivity and yield are better in this plant. Okay. In addition, this plant show tolerance to the higher temperature. Based on the above discussion, can you compare plant showing C3 and C4 pathway? Use the table format and give the following information. हाँ, तो बता देते हम लोग. ओके. सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस. C3 प्लांट में किस में होता है मिसोफिल में, और C4 में किस में होता है बंडल सीट सेल में. कहाँ पे केल्विन साइकिल टेक पड़ता है C3 में मिसोफिल, C4 में बंडल सीट सेल. ओके. सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टेक प्लेस. ओके. यहाँ पे सिंगल एक ही बार होता है पर मिसोफिल में होता है. इसमें फर्स्ट दो बार होता है. इसमें फर्स्ट मिसोफिल, सेकेंड बंडल सीट सेल. ओके. हाउ मेनी सेल टाइप डज लिव हैव दैट हाउ मेनी सेल टाइप डज द लिव हैव दैट फिक्स CO2. इसमें मिसोफिल एंड बंडल सीट सेल. ओके. विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर. इसमें रूबियोस 1,5 बाईफास्फेट मतलब RUBP, और इसमें फास्फोफिनल प्यूरवेट मतलब PEP. ओके. नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर. C3 में 5 होता है, बंडल सेट सेल में 3 होता है. विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट. इसमें होता है फास्फोफिनल ग्लिसरिक एसिड C3 में होता है, एंड C4 में होता है OAA. ओके. नंबर ऑफ कार्बन इन विच प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट. इसमें 3, इसमें 4 हो ना. हाँ, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे बोला नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट. C3 में 3 होता है, C4 में 4 होता है. ओके. चलो. डज द प्लांट हैव रोबुस्को. यहाँ पे बोल रहा है डज द प्लांट हैव रोबुस्को. C3 में रोबुस्को होता है या नहीं. यहाँ पूछ रहा है डज द प्लांट हैव रोबुस्को, तो दोनों में होता है. यस. डज द प्लांट हैव पेपकेस. नो, इस दोनों में पेपकेस होता है. यस. विच सेल इन द प्लांट हैव रोबुस्को. इसमें मुसोफियल में होता है रोबुस्को, और इसमें बंडल सीट सेल में होता है. CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन में C3 में लो होता है, और C4 में क्या होता है हाई होता है. वेदर फोटो रिस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी. दोनों में तब नहीं होता. लो लाइट इंटेंसिटी में निक्लेजेबल होता. हाँ. वेदर फोटो रिस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी. यस. C3 में होता है. यस. और C4 में होता है
negligible. Whether photo dispersion could be present at low CO2 concentration, हाँ तो C3 में होता है बट C4 में लो कंसनट्रेशन पे नहीं होता. ओके. वेदर फोटो डिस्प्रेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसनट्रेशन, हाई CO2 कंसनट्रेशन में क्या होता है, हाई CO2 कंसनट्रेशन में, हाई CO2 कंसनट्रेशन में इसमें भी नो, इसमें भी नो. टेम्परेचर ऑप्टिमम इससे में कितना होता है 20 से 25 और इसमें कितना होता है 35 से 40. एग्जाम्पल तो सबको पता है. फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. ओके. एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर डेट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी. ठीक है, नेसेसरी. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द yield ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट. हाँ, रेट जो है ना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट होता है. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द yield ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट ऑल्सो. ओके. Photosynthesis is under the influence of several factors, both internal and external. हाँ, दोनों के आता है. ओके. The plant factor include the number, size, age, orientation of leaf, mesophyll cell and the chloroplast, internal CO2 concentration and the amount of chlorophyll. ठीक है. इंटरनल कंसंट्रेशन में कौन कौन होता है, इंटरनल में कौन कौन होता है, नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, mesophyll cell and chloroplast and internal CO2 concentration and amount of chlorophyll ये सब इंटरनल है. ओके. ओके. The plant or internal factor are dependent on the genetic predisposition and the growth of the plant. यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्लांट और इंटरनल फैक्टर जो होता है ना, प्लांट और इंटरनल फैक्टर जो होता है डिपेंडेंट होता है जेनेटिक प्रीडोपोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. यहाँ पे बोल रहा है इंटरनल फैक्टर जो होता है ना डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडोपोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके. द एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 concentration एंड वाटर. हाँ, एक्सटर्नल क्या, सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 concentration एंड वाटर. एज ए प्लांट photosynthesis all the factor will simultaneously affect the rate. As a plant photosynthesis all the factors simultaneously एक ही साथ affect the rate करता. okay. Hence the thought several factor interact and simultaneously affect the photosynthesis or CO2 fixation. Usually one factor is the major cause or one that limit the rate. सभी फैक्टर जो है इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस और CO2 फिक्सेशन का, बट यूजली जो है वन फैक्टर जो होता है मेजर काउज होता है, एक काउज जो होता है मेजर काउज होता है, वन फैक्टर इज द मेजर काउज और इज वन दैट लिमिट द रेट, जो लिमिट करता है रेट को. ओके. हैंस एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट द सब ऑप्टिमल लेवल. हाँ, एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे रेट विल बी डिटरमाइन, रेट जो है डिटरमाइन होता है बाय द फैक्टर अवेलेबल एट द सब ऑप्टिमम लेवल, जो होता है ना प्रेजेंट होता है कब पे, सब ऑप्टिमल लेवल पे. रेट विल बी डिटरमाइन बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल. ओके. व्हेन सेवरल फैक्टर इफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, जब बहुत सारा फैक्टर इफेक्ट करने लगता है एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, तब आया ब्लैक मैन 1905 में 1905 में 1900 ब्लैक मैन कब आया 1905 में. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कम इनटू इफेक्ट. ओके. दिस स्टेट द फ्लोइंग, इफ अ केमिकल प्रोसेस इज इफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर then its rate will be determined by the factor which is nearest the minimal value. उसके कारण जो बहुत कम होता है, nearest the minimum value. It is the factor which directly affect the process if the quantity is changed. It is the factor which directly affect the process, directly affect करता है process if the quantity is unchanged.
if the quantity is unchanged. Okay. For example, deposit the presence of a green leaf and the optimal light and CO2 condition. The plant not may not photosynthesis if the temperature is very low. हाँ. This leaf is given optimal temperature will start photosynthesis. Light. We need to distinguish between light quality and light intensity and duration of exposure of sunlight. हमें डिस्कशन करना बिटवीन किसमें, लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट. वाइल डिस्कसिंग लाइट एज द फैक्टर, जब हम लोग डिस्कस करते हैं लाइट एज अ फैक्टर डेट इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब हम लोग इफेक्ट करते हैं जब डिस्कशन करते हैं किसका, लाइट एज अ फैक्टर होता है. ओके. देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी. हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा, लीनियर रिलेशनशिप होगा बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी. जब लो लाइट इंटेंसिटी रहेगा ना तब लीनियर रिलेशनशिप होगा इसमें इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट में. ओके. एट हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट सो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग. क्या बोला यहाँ पे, हायर लाइट इंटेंसिटी पे, हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट, ग्रेजुअली फिर रेट डज नॉट शो एनी फर्दर इंक्रीज एज द अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग. यही बोला, जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा बट एक पॉइंट पे उसके आगे नहीं शो करेगा फोटोसिंथेसिस का इंक्रीज. हाँ, और अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग, अदर फैक्टर क्या होता था, लिमिटिंग हो जाता था. ओके. What is interesting to note, light saturation occur 10%. Light saturation क्या होता है, 10% of the full sunlight. 10 हाँ, light saturation occur होता है 10% of full sunlight. Hence, expect expect for plant in shaded or dense in forest. Light is rarely a limiting factor in nature. देखो, एक्सेप्ट दो अक्षर के, शेडेड और डेंस फॉरेस्ट में होता है, जो ढका हुआ कहीं पे शेडेड में है, और डेंस फॉरेस्ट में लाइट इज रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर. ओके. इंक्रीज इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट काउज द ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस. हाँ, बियॉन्ड ए पॉइंट के बाद जो है ना, लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट के बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर डिक्रीज हो जाता है फोटोसिंथेसिस. ओके. लाइट इंटेंसिटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहले बड़ा 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 बड़ा, फिर एक पॉइंट है जिसका सीधा चला गया. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना मेजर लिमिटिंग फैक्टर है. ओके. फॉर फोटोसिंथेसिस द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो. कंसंट्रेशन जो है भारी लो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वेरी लो है इन द एटमॉस्फेयर. ओके. बिटवीन 0.03 एंड टू बिटवीन 0.04%. ओके. इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अप टू 0.5% कैन काउज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज करेंगे 0.05% तक तो क्या हो जाएगा, CO2 फिक्सेशन रेट इंक्रीज करेगा. बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड. जब इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा ना 0.05 से तो तब डैमेज करने लगेगा क्या, लीफ को, ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम में. ओके. द C3 एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन. इस सबको पता, C3 एंड C4 प्लांट जो डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता CO2 कंसंट्रेशन पे. ओके. एट लो लाइट कंडीशन पे नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्स टू हाई CO2 कंडीशन. जब टेम्परेचर कम है, लो लाइट कंडीशन, जब बहुत टेम्परेचर का लो लाइट कंडीशन, नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्स टू हाई CO2 कंडीशन. कोई भी ग्रुप जो है हाई CO2 कंडीशन में फंक्शन नहीं करेगा. ओके. एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 एंड C4 प्लांट शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हाई लाइट इंटेंसिटी में बोथ C3 एंड C4 प्लांट जो है इंक्रीज करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके. What is important to note that C4 plant respond to saturation about 360 microliter, while C3 plant responds to the increase in concentration and saturation
इज सीन ओनली एट बियॉन्ड 450 लीटर, मतलब C3 ज़्यादा होता है इसमें CO2 सेचुरेशन। ओके, दिस करंट एबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू CO2। करेंट एबिलिटी जो है ना CO2 जो है लिमिटिंग फैक्टर है C3 प्लांट के लिए। ओके, द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू हायर CO2 concentration by so increase the rate of photosynthesis leading to the higher productivity has been used some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. They are allowed to grow carbon dioxide in rich atmosphere lead to the higher yield. देखो टेम्परेचर, द डार्क रिएक्शन बिगिन इंजीमेटिक एट टेम्परेचर कंट्रोल। क्या बोला यहाँ पे, डार्क रिएक्शन बिंग इंजीमेटिक एट टेम्परेचर कंट्रोल। डार्क रिएक्शन जो होता है बिंग है क्या, इंजीमेटिक होता है और टेम्परेचर कंट्रोल करता है उसके। ओके, थाउथ लाइट रिएक्शन आर ऑल्सो अ टेम्परेचर सेंसिटिविटी। लाइट रिएक्शन जो है वो भी टेम्परेचर सेंसिटिविटी है। दे आर इफेक्टेड टू अ मच लेजर एक्सटेंट, जो कि इफेक्ट करता है मच लेजर एक्सटेंट पे। ओके, द C4 plant responds to the higher temperature and so higher productivity of photosynthesis, while C3 plant have a much lower temperature optimum. Okay, the temperature optimum for photosynthesis for different plant also depend on the habitat they have adapted to. Tropical plant have a higher temperature optimum than the plant adapted to the temperature and temperature climate। नहीं समझे मतलब कह रहा है यहाँ पे टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दे आर अडेप्टेड। हाँ, टेम्परेचर ऑप्टिमम जो है ना फॉर फोटोसिंथेसिस डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट होता है, डिपेंड कहाँ करता है जो हैबिटेट में वो अडेप्ट किया। ओके, ट्रॉपिकल प्लांट हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन ए प्लांट अडेप्टेड टू टेम्परेचर क्लाइमेट। हाँ, ट्रॉपिकल प्लांट का ना हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है देन द प्लांट जो टेम्परेट क्लाइमेट में होता है। ओके, वाटर, इवन थाउट वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन। हाँ, ठीक है, वाटर जो है रिएक्टेंट था इन द लाइट रिएक्शन, वन ऑफ द लाइट रिएक्शन। ओके, द इफेक्ट ऑफ वाटर as a factor is more thought is affected on the plant rather than directly on the photosynthesis। क्या बोला, the fact of water as a factor is more thought to be affected on the plant, इफेक्ट करता है किस पे, प्लांट पे, rather than directly on photosynthesis। फिर rather than directly मतलब क्या बोला, फैक्टर वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थॉट इट्स इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। हाँ, मोर इफेक्ट ऑन द प्लांट, मतलब यहाँ बोला द फैक्ट वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थॉट इज इफेक्टेड ऑन प्लांट फिर रादर देन डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस। ओके, वाटर स्ट्रेस काउज स्टोमाटा टू क्लोज। वाटर स्ट्रेस के कारण स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, हैंस रिड्यूसिंग द CO2 एबिलिटी, फिर रिड्यूस कर देता है क्या, CO2 एबिलिटी को। ओके, बिसाइड वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मैक लिव विल्ट। हाँ, लिव विल्ट मतलब वृद्धि बढ़ा देता है। Beside water stress also make leaf wilt, thus reducing the surface area of leaf, reduce कर देता है surface area leaf का, and metabolism activity as well। हाँ, water stress also make leaf wilt, thus reducing the surface area of the leaf and their metabolism activity as well, metabolism activity also। okay, अब आ जाता है summary। Green plant make their own food for photosynthesis. During this process, carbon dioxide from atmosphere is taken by the leaf through stomata used for the making carbohydrate, principally glucose and starch. Photosynthesis takes place only in the grain plant of the plant, mainly in the leaf. Within the leaf, the mesophyll cell have a large number of chloroplasts that are responsible for CO2 fixation। यहाँ पे क्या बोला, विथ इन लीफ द मिसोफियल सेल हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मिसोफियल सेल के पास कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द CO2 फिक्सेशन। ओके, विथ इन द क्लोरोप्लास्ट के अंदर द मेम्ब्रेन आर द साइट फॉर द लाइट रिएक्शन, मेम्ब्रेन जो होता है मेम्ब्रेन साइट होता है लाइट रिएक्शन के लिए। ओके, वाइल द कीमोसिंथेटिक पाथवे अकर इन द स्ट्रोमा,
कीमोसिंथेसिस पाथवे कहाँ अक्कर होता है? स्ट्रोमा में. कीमोसिंथेसिस पाथवे अक्कर इन स्ट्रोमा. फोटोसिंथेसिस हैज टू स्टेज, लाइट रिएक्शन एंड कार्बन फिक्सेशन. फोटोसिंथेसिस के बाद टू स्टेज होता है, लाइट रिएक्शन एंड कार्बन फिक्सेशन. इन लाइट रिएक्शन द लाइट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय पिगमेंट प्रेजेंट इन द एंटीना. लाइट रिएक्शन में जो है, लाइट रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब होता है किससे? पिगमेंट प्रेजेंट इन द एंटीना. ओके. And the funnel to the special chlorophyll A and funnel to the chlorophyll A molecules called the reaction center of chlorophyll. Reaction center for chlorophyll. There are two types of photosystem: photosystem 1 and photosystem 2. Photosystem 1 has 700 nanometer absorb chlorophyll A 700 molecules at the reaction center, while PS2 has the 680 reaction center that absorb the red light absorb करता. Photosystem 2 680. After absorbing light, electrons are excited and transferred to the photosystem 2 and photosystem 1 and finally NADPH to forming a NADP. Okay. During the process, proton gradient is created across the membrane of the thylakoid. Across the membrane of the thylakoid. The breakdown of the proton gradient due to the movement through the F node part due to the movement through the F node part of the ATPase enzyme. ATPase enzyme release enough energy for synthesis. Release enough energy to synthesize ATP. Splitting of water molecules is associated with the photosystem 2 result in the release of O2. O2 भी रिलीज होता है एंड प्रोटॉन एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द फोटोसिस्टम 2. हाँ, O2 भी रिलीज होता है एंड प्रोटॉन भी रिलीज होता है एंड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू द फोटोसिस्टम 2. और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ करता है? फोटोसिस्टम 2 में. ओके. In the carbon fixation cycle, O2 is added to the enzyme Rubusco at the 5 carbon compound UBP that converted 2 molecules of 3 carbon molecules PGA. This is the converted sugar by Calvin cycle. The UBP regenerated. Okay. During the process, ATP and ADP synthesized in the light reaction are utilized. हाँ, in the process में utilize हो जाता कब? Calvin cycle में. Rubusco also catalyst a wasteful oxygenation reaction C3 plant photo respiration. हाँ, Rubusco also catalyst करता है, also catalyst a wasteful oxygenation reaction in C3 plant photo respiration. Okay. Some tropical plants show a special type of photosynthesis called C4 pathway. In this plant, the first product was CO2 fixation was taking place in the mesophyll. Is a 4 carbon compound. The bundle itself, the Calvin cycle pathway is carried out from the 4 photosynthesis of carbohydrate. Okay, खत्म हो गया.